जब मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह रोता है और संसार हंसता है, पर जब वह ज्ञान को पा लेता है, जब वह स्वयं को पहचान लेता है, तो वह मुस्कुराता है और संसार स्तब्ध हो जाता है। मैं परमहंस योगानंद तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम कौन हो समाज की नजर में। मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो अपनी आत्मा की नजर में। तुम्हारा नाम, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी दौलत, ये सब तो बाहरी वस्त्र हैं, मगर अंदर क्या है? क्या कभी तुमने अपनी आत्मा की खामोश पुकार सुनी है? जब रात के अंधेरे में सब सो जाते हैं तो क्या तुम्हारा मन भी शांति पाता है, या भीतर कोई प्रश्न गूंजता रहता है? क्या यही है जीवन? यही है मेरा उद्देश्य? मनुष्य प्रतिदिन जागता है, काम पर जाता है, खाता है, हंसता है, रोता है, परंतु क्या वह जीता है? नहीं, वह जिया जाता है अपने डर, इच्छाओं और वासनाओं के द्वारा। आत्मा कभी नहीं चीखती, वह सिर्फ पुकारती है, एक मौन पुकार जो तब सुनाई देती है जब तुम कुछ देर भीतर बैठते हो। भीतर जाना ही पहला कदम है जीवन के उद्देश्य की ओर। मैंने एक बार ध्यान करते हुए देखा, मन एक उथली झील के समान है जिसमें हवा का एक झोंका भी हलचल पैदा कर देता है, पर आत्मा उस झील की गहराई है जहां शांति अडोल है, स्थिर है। तुम वही हो, स्थिर गहराई। लेकिन तुमने अपनी पहचान बना ली है झील की सतह से, जहां लहरें हैं, तूफान है, भ्रम है। क्या तुम खुद को सिर्फ ये लहरें मान लोगे, या गहराई तक उतरकर स्वयं को जानोगे? मनुष्य का उद्देश्य है भगवान को जानना नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपे भगवान को पहचानना। ईश्वर कहीं बाहर नहीं बैठा जो तुमसे प्रार्थना का इंतजार करता है। वह तो तुम्हारी प्रत्येक सांस में है, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में। परंतु जब तक तुम सिर्फ इंद्रियों के संसार में खोए हो, तब तक तुम उसे अनुभव नहीं कर सकते। आत्म साक्षात्कार यही है अंतिम लक्ष्य, और यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए तुम्हें जीवन के प्रश्नों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के मौन से उत्तर प्राप्त करना होगा। ध्यान ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और विचारों की आवाजें शांत होने लगती हैं, तो एक क्षण आता है जहां सिर्फ मौन होता है, और उस मौन में तुम स्वयं को पहचानते हो। मैंने अनुभव किया है कि जब तक तुम बाहर संसार में उद्देश्य ढूंढते रहोगे, तब तक केवल उलझनें मिलेंगी। पर जब भीतर झांकते हो तो जीवन स्वयं एक दिव्य उत्तर बन जाता है। जन्म क्यों हुआ? तुम्हारा जन्म केवल खाने, कमाने और मरने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म हुआ है अपने आप को जानने के लिए, अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करने के लिए। भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं रचा कि तुम संसार में खोकर उसे भूल जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम संसार में रहते हुए भी उसे अपने भीतर खोजो। मृत्यु का रहस्य, मृत्यु वह अंत नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि वह द्वार है जो तुम्हें यह याद दिलाता है कि जो अमर है वही सत्य है, और आत्मा अमर है। तुम अमर हो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो वस्त्र है। तुम मन नहीं हो, मन तो संकलन है। तुम आत्मा हो, और आत्मा साक्षात ईश्वर का अंश है। मैं परमहंस योगानंद तुमसे यह नहीं कहता कि आत्मा कोई रहस्यमयी चीज है जिसे तुम कहीं जाकर पाओगे। नहीं, आत्मा तो तुम हो, बस तुमने उसे भुला दिया है। जैसे किसी दर्पण पर धूल जम जाए, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इच्छाओं, भय और दुनिया की चकाचौंध से ढक गई है। पर धूल धूल है, उसे झाड़ दो और फिर देखो तुम कौन हो। एक प्रतिबिंब नहीं, स्वयं परमात्मा का अंश। तुम उठते हो, चलते हो, सोचते हो, ये सब किसके कारण है? तुम्हारा शरीर तो मिट्टी है और मन तो विचारों का जाल है, पर जो इनमें चेतना भरता है वह आत्मा है। आत्मा कोई सीमित सत्ता नहीं है। वह न धर्म से बंधी है, न देश से, न जाति से। वह शुद्ध चेतना है, अनादि, अनंत और अपरिवर्तनीय। तुम हो आत्मा जो देख रही है यह जीवन, जो महसूस कर रही है यह प्रेम, जो ढूंढ रही है परम सत्य। आत्मा उस नदी के समान है जो पर्वतों से बहती है, जीवन के उतार चढ़ावों से गुजरती है, कभी पत्थरों से टकराती है, कभी किनारों को काटती है, पर उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? समुद्र। जैसे नदी अंततः समुद्र से मिलकर अपनी पहचान खो देती है और विशालता को पा लेती है,
वैसे ही आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाना चाहती है। वही उसका स्वभाव है, वही उसका घर है। शरीर वो घर है जिसमें तुम रहते हो, मन वो खिड़की है जिससे तुम बाहर देखते हो, पर आत्मा वह स्वयं घर का मालिक है। लेकिन अफसोस, आज इंसान शरीर बन बैठा है। वो सजावट कर रहा है खिड़की की, पर भूल गया है कि घर का स्वामी कौन है। जब तुम यह पहचान लोगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तभी तुम सत्य के प्रथम द्वार पर दस्तक दोगे। ध्यान कोई क्रिया नहीं, वह आत्मा का स्मरण है। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम शरीर से अलग होते हो, मन से परे जाते हो और धीरे धीरे आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करने लगते हो। वो क्षण जब भीतर केवल मौन होता है, जब विचार रुक जाते हैं, तब आत्मा कहती है, मैं यहां हूं, तू अब मुझे देख सकता है। तुम भीड़ में बहुत कुछ सुनते हो, लोगों की बातें, समाज की अपेक्षाएं, परंतु आत्मा की आवाज केवल एकांत में सुनाई देती है। वह कहती है, तू कौन है? क्या तू वही है जो आईने में दिखता है, या वह जो सपनों में तड़पता है, जो मौन में रोता है, जो सत्य को जानना चाहता है? और जब तुम एक दिन उस प्रश्न का उत्तर मौन में पाओगे, तब तुम स्वयं को जान लोगे, एक आत्मा के रूप में। प्रेम जब वह शुद्ध होता है तो वह आत्मा से ही प्रकट होता है। आत्मा का स्वभाव है प्रेम, न कोई स्वार्थ, न कोई अपेक्षा। वह केवल देना जानती है। जब तुम किसी को बिना कारण प्रेम करते हो, तब तुम अपनी आत्मा के सबसे निकट होते हो, क्योंकि आत्मा भी बिना कारण अस्तित्व में है, बस है, और वही उसका सौंदर्य है। संसार बंधन देता है, मगर आत्मा सदा मुक्त है। तुम जब कहते हो मुझे आजादी चाहिए, तो वह मांग मन की नहीं होती, वह आत्मा की स्मृति होती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है मुक्त होना, मुक्त विचारों से, मुक्त पहचान से, मुक्त सीमाओं से। और जब तुम आत्मा के साथ जुड़ते हो, तो तुम सबसे पहले मुक्त होते हो अपने भीतर से। तुम बदलना चाहते हो जीवन, संबंध, दुनिया, पर असली परिवर्तन तब आता है जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो। एक बार यदि तुमने आत्मा को पहचान लिया, तो फिर बाहरी बदलाव तुम्हें नहीं हिला सकते। तुम एक ऐसे केंद्र में आ जाते हो जहां केवल शांति, स्थिरता और आनंद है। तुम इस पृथ्वी पर केवल इसलिए नहीं आए कि कुछ वर्ष जी लो और चले जाओ। तुम आए हो जागने के लिए। आत्मा तुम्हारे भीतर लगातार कह रही है, देखो, सुनो, पहचानो, मैं हूं। और जब तुम उस आवाज को सुनते हो, तो तुम एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य प्राणी में रूपांतरित हो जाते हो। सत्य यही है, आत्मा हर क्षण में उपस्थित है। लेकिन क्या तुम हर क्षण में उपस्थित हो? जब तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम सिर्फ स्वाद ले रहे हो, या उस आहार में जीवन की दिव्यता देख रहे हो? जब तुम किसी से बात कर रहे हो, क्या तुम उनके शब्द सुनते हो, या उनके भीतर बसे ईश्वर को? यह जागरूकता ही आत्मा को जीने की शुरुआत है। शरीर तुम्हारा सेवक है, वह तुम्हारी आत्मा की इच्छाओं को पूर्ण करने का माध्यम है। परंतु जब तुम शरीर की वासनाओं में बह जाते हो, तो सेवक ही स्वामी बन जाता है और आत्मा की शक्ति मंद पड़ जाती है। यही कारण है कि साधना आवश्यक है। ध्यान, संयम, सेवा, ये सब वो साधन हैं जिनसे तुम शरीर को आत्मा का सेवक बना सकते हो, न कि उसका मालिक। एक बगुला पानी में खड़ा है, स्थिर, एकटक, पूरी तरह केंद्रित। वह न तो लहरों की चंचलता में उलझता है, न आसपास के शोर में। उसकी दृष्टि बस एक बिंदु पर है, अवसर पर। साधक को भी आत्मा की उपस्थिति में ऐसे ही स्थिर रहना होता है। शोर हो, संदेह हो, आकर्षण हो, पर ध्यान एक ही बिंदु पर हो, ईश्वर की चेतना में। जहां आत्मा है, वहां स्वाभाविक रूप से प्रेम है, क्योंकि आत्मा ही सच्चा प्रेम है। जिस दिन तुम किसी को उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से देखने लगो, उसी दिन तुम आत्मा को जीना प्रारंभ करते हो। तब न कोई शत्रु रहता है, न कोई पराया। सब तुम्हारे ही जैसे ईश्वर के अंश होते हैं। तुम कहते हो, मैं प्रेम करता हूं, पर क्या वह प्रेम किसी उत्तर, किसी प्रतिक्रिया, किसी अधिकार की अपेक्षा से भरा है? सच्चा प्रेम, आत्मा का प्रेम, कुछ मांगता नहीं, वह बस देता है। वह मुस्कुराता है, बहता है, जलता है, पर शिकायत नहीं करता। तुम्हारे भीतर वही प्रेम है, बस तुमने उसे स्वार्थ से ढक दिया है। तुम जब किसी की सेवा करते हो,
बिना अपेक्षा के, तो तुम आत्मा से जुड़ते हो। सेवा ही आत्मा का धर्म है, न कोई प्रदर्शन, न कोई गौरव। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो या किसी दुखी को सांत्वना, तो वह आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। आत्मा को जीना है तो सेवा को अपना स्वभाव बनाओ। बहुत लोग कहते हैं आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जंगल चाहिए, संन्यास चाहिए, परंतु मैं कहता हूं आत्मा को जीने के लिए संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि उसमें चेतना लानी पड़ती है। दफ्तर में, घर में, रिश्तों में, हर जगह आत्मा की शांति, प्रेम और जागरूकता को लाना ही असली साधना है। तुम कभी कभी सोचते हो, क्या आत्मा वाकई है? क्या ईश्वर सच में मेरे भीतर है? क्या ध्यान से कुछ होता भी है? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं, पर याद रखो, संदेह केवल अज्ञान की धुंध है, और जैसे ही तुम अभ्यास करते हो, जैसे ही मौन में उतरते हो, वह धुंध सूर्य की तरह छंट जाती है। संदेह को दूर करने का उपाय है अनुभव, और अनुभव आता है सतत साधना से। तुमने ध्यान करना शुरू किया, पर तभी मन कहता है चलो सोशल मीडिया देख लेते हैं, चलो थोड़ी देर मनोरंजन कर लेते हैं। यह कोई संयोग नहीं, ये मन की पुरानी आदतें हैं जो आत्मा के प्रकाश से डरती हैं। पर योगानंद कहता है, जहां वासना है वहां अस्थिरता है, जहां आत्मनियंत्रण है वहां चैतन्य है। हर बार जब तुम मोह पर विजय पाते हो, तब आत्मा और अधिक प्रकाशित होती है। कभी तुम बहुत प्रेरित होते हो, ध्यान करते हो, भक्ति में बहते हो, और फिर एक दिन कुछ नहीं होता, मन सुस्त हो जाता है, भावनाएं बिखर जाती हैं। यही समय होता है स्थिरता का अभ्यास करने का। जो साधक भावनाओं से परे हो जाए, वही आत्मा के शुद्ध स्वरूप को छू पाता है। योग साधना का अर्थ है हर भाव में, हर स्थिति में अविचल रहना। तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है साधना के लिए, परिवार, काम, जिम्मेदारियां, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं संसार को रोको मत, साधना को उसके साथ बहाओ। सुबह उठते ही मौन में बैठो, काम करते समय मंत्र दोहराओ, रिश्तों में प्रेम नहीं करुणा लाओ। साधना कोई अलग जीवन नहीं, बल्कि जीवन का भावपूर्ण रूपांतरण है। तुम ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, फिर भी क्रोध आ जाता है, अहंकार उठता है, तुम निराश हो जाते हो, क्यों नहीं हो रहा मेरा आत्मिक विकास? पर मैं कहता हूं, क्या तुम सूर्य को हर दिन बड़ा होते देखते हो? नहीं, परंतु वह प्रतिदिन अपना कार्य करता है और अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है। तुम्हारा कार्य है प्रयत्न करना, लगे रहना, परिणाम स्वतः आएगा। तुम पूछते हो परमात्मा कौन है, कहां है? मैं उत्तर देता हूं, वह तुम हो, पर उस रूप में जो तुमने अभी नहीं जाना। जैसे जल की बूंद में सागर की छवि होती है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा की संपूर्णता समाई है। पर बूंद जब तक अपनी सीमाओं में रहती है, वह खुद को मैं कहती है, और जैसे ही वह समुद्र में समाहित होती है, मैं मिट जाता है, वह बचता है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, तो वहां न भक्ति रहती है, न भक्त, न भगवान, बस एक अनुभव रहता है, जहां केवल प्रेम है। यह प्रेम इंद्रियों का नहीं होता, यह शब्दों का नहीं होता, यह अपेक्षा रहित, स्वरूप रहित, शुद्ध अस्तित्व होता है। जब तुम किसी पहाड़ी पर खड़े हो, कोई मनुष्य नहीं, कोई आवाज नहीं, तब भी तुम अकेले नहीं होते। वह मौन, जिसमें हवा बहती है, जिसमें पत्ते हिलते हैं, वही परमात्मा की सांस है, और आत्मा उसे पहचानती है, क्योंकि वह उसी की तो संतान है। ये जीवन आखिर क्यों मिला है? क्या केवल दौड़ने के लिए? क्या केवल कमाने, पाने, खोने और फिर से पाने के चक्र में उलझे रहने के लिए? क्या हम केवल किसी समय विशेष तक टिके रहने वाली इच्छाओं के खिलौने हैं? नहीं, जीवन इससे कहीं ऊंचा, कहीं व्यापक और कहीं शांत है। जीवन का अंतिम उद्देश्य है स्वयं को जानना। वो स्वयं जो शरीर नहीं है, नाम नहीं है, पहचान नहीं है, बल्कि वह आत्मा है जो शाश्वत है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। हर अनुभव, हर संबंध, हर हार और जीत बस एक ही बात सिखाने आते हैं कि यह दुनिया स्थायी नहीं है, और जो भी स्थायी नहीं है वह तुम्हारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। जब तुम भीतर की उस मौन जगह में उतरते हो, जहां न विचार हैं, न डर, न लालच, वहां तुम्हें तुम्हारा सच्चा मैं मिलता है। वही आत्मा है।
वहीं ईश्वर है, वहीं शांति है, और उसी में जीवन का उद्देश्य है अपने वास्तविक अस्तित्व की अनुभूति करना। यह आता है ध्यान से, स्व अवलोकन से और मौन आत्मचिंतन से। हर पल जब तुम दुनिया की भागदौड़ से हटकर सिर्फ अपनी श्वास को महसूस करते हो, तब तुम उस द्वार तक पहुंचते हो जहां तुम आत्मा हो, शुद्ध चेतना। और आत्मा का यही काम है, अपने स्रोत में विलीन हो जाना। जैसे नदी अंततः सागर से मिल जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी ईश्वर में मिल जाने के लिए है। यह मिलन ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ना कोई सिद्ध चाहिए, ना कोई पहचान, बस एक पूर्ण अनुभव चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मैं उसी ईश्वर से हूं। जीवन का उद्देश्य कोई करने की चीज नहीं है, बल्कि होने की अवस्था है। न कुछ बनना है, न कुछ पाना है, बस वो जो भीतर पहले से है उसे पहचानना है और उसी में लय हो जाना है। यही है जीवन का अंतिम सत्य, यही है आत्मा की पुकार, यही है शांति का द्वार, और यही है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य।